अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 यूनिट 5 है, लिक्विड का स्टार लिया हुआ है। लेक्चर 09 उस पर आज है। वंडरवाल फोर्सेस पार्ट 4 आप लोगों के सामने मौजूद है। साइंटिस्ट वंडरवाल ने इन फोर्सेस को ईजाद किया था। इस लेक्चर को देखने से पहले जो हम पीछे लेक्चर दे चुके हैं उनको ज़रूर देखकर इस लेक्चर की तरफ आएँ, फिर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो हमने आज जो टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर 01 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको तफसीलन बात करेंगे, इसके पार्ट्स बनेंगे। लेक्चर 01 है, फिर लेक्चर 02 भी आएगा, इस तरह मज़ीद पार्ट्स भी आएंगे। और इससे रिलेटेड ETEM DCAT 2023 में जो MCQs है उसको भी चेक करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इससे पहले टॉपिक में हमने देखा था, इससे पहले टॉपिक में अगर आप लोगों को याद हो, हमने ये देखा था एक चीज़ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हमने एक चीज़ इससे पहले टॉपिक में देखा था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यूट्यूब पर टाइप करें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिलेगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास HCl है और ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। और इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती थी, जिसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते थे डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे इसके लिए। हमने बिल्कुल इसी किस्म के फिनामिना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है हमने मज़ीद कुछ मॉलिक्यूल्स में भी देखा है। इसी किस्म की फिनामिना को हमने देखा है वाटर के अंदर। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हमने चेक किया है H2O, जिसको नाम देते हैं वाटर में हमने इसको देखा। इसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हमने HF में भी देखा, जिसको हाइड्रोजन फ्लोराइड का नाम देते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हमने चेक किया NH3 में, जिसको एमोनिया गैस का भी नाम दिया जाता है। एमोनिया गैस का भी नाम दिया जाता है। यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमने यहाँ पर भी देखी। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमने यहाँ पर भी देखी और यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमने यहाँ पर भी देखी। लेकिन जब हमने इनकी स्ट्रेंथ को देखा, तो हमने देखा कि इनकी जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी वो ज़्यादा थी बनिस्बत HCl से। इनकी जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा थी बनिस्बत किससे? HCl से। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनकी पानी की, HF की और एमोनिया की ज़्यादा थी। ये तकरीबन 40 किलो जूल पर मोल के आसपास आ रही थी। इनकी जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ रही थी, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तकरीबन 40 किलो जूल पर मोल के आसपास थी। और इसको तब इनके अंदर जब देखा गया स्ट्रेंथ को, तो ये तकरीबन हमारे पास थी HCl के अंदर तकरीबन 8 से लेकर 12 किलो जूल पर मोल के आसपास थी। ये रफली वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपके सामने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा। तो ये कुछ ज़्यादा क़ुव्वत थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी? कम थी। इस वजह से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट हमारे सामने आया। अब हाइड्रोजन इनके अंदर क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर कहा गया चलो ठीक है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? थोड़ा सा चेक करें। हमने क्या लिया है कि पानी का मॉलिक्यूल लिया, ऐसे पानी का मॉलिक्यूल, और यहाँ पर भी हमने पानी के मॉलिक्यूल को लिया है ऐसे। ये पानी का मॉलिक्यूल हमने लिया है।
अब वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट तो है कि इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव ले लें, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव ले लें। इसके पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, याद रख लें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अभी क्या होता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इसे ऑक्सीजन ले गया है। क्योंकि आप याद रख लें इस चीज़ को कि जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इनको नाम दिया जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है क्योंकि इनका स्मॉल साइज़ है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि इनका साइज़ क्या है, स्मॉल पाया जाता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, इनका साइज़ स्मॉल होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा है। इन 3 को आपने देखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस फ़ोन के अंदर पाई जाती है, जहाँ पर ये 3 होंगे तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलेगी, जिसकी वजह से इसके ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑर्बिटल थोड़ा सा खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को देखकर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये भी वीक फोर्स है, वंडर वाल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स है लेकिन वंडर वाल फोर्स। अब इसके लिए हमने क्या देखा है कि यहाँ पर इस एटम को आप ए लें, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो और इसका साइज जो है वो भी स्मॉल हो। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, देखिए इसके साथ हाइड्रोजन क्या करे, बॉन्ड बनाए। एक मॉलिक्यूल का जो ए है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, साइज स्मॉल है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और यहाँ जो आपके पास ये एटम जो है ये बी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, इस बी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। उम्मीद है नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, इसका भी साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज स्मॉल और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो खुलासा क्या निकला, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डेफिनेशन के अल्फाज हमारे सामने आते हैं, जो हम डेफिनेशन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उन अल्फाज को आपने नोट कर लेना है। वो क्या है कि आपके पास जो है हाइड्रोजन ए के साथ बॉन्ड बनाए, ये ए जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो, इसका जो साइज़ है वो स्मॉल हो। यहाँ पर जो बी आपके सामने होगा, बी, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और इसका भी साइज़ क्या हो, स्मॉल हो। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये डेफिनेशन के अल्फाज हैं इसके कि व्हेन हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्डेड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हेन हाइड्रोजन एटम covalent bond formed with the more electronegative atom having partial positive charge and there is created a weak attractive force of attraction। यहाँ पर पैदा होगी attractive force of attraction, attractive force of attraction पैदा होगी यहाँ पर। Between another electronegative atom having electronegativity is more
ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिलोंगिंग टू फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। ये शराइत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। याद रखें ये इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी आप इसको कह सकते हैं, इट इज आल्सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बट स्ट्रांगर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या नाम दिया गया? हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया गया। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर पाया जाएगा। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता जाएगा स्टेट उतनी बदलती जाएगी, यानी गैस से लिक्विड की तरफ आप जाएंगे जितना हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कमज़ोर होता जाएगा, कम होता जाएगा, तादाद में भी कम हो और कमज़ोर भी होता जाएगा, तो फिर आप लिक्विड से गैस की तरफ जाना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जाता है। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमने HF में देखा है। ये डिफिनीशन के अल्फाज आप किताब में लगे हुए हैं, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं। HF में देखा गया हाइड्रोजन फ्लोराइड में, ये H है, ये F है, ये H है और ये F है, ये H है और ये F है। अब आप देखें इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। ये बॉन्ड हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, कि इसमें सारी शराइत पूरी हो रही है। ए बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है ये। और उसके बाद यहाँ ये बी के साथ जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन सारी यहाँ पर ये पूरी हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर भी ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो इनके दरमियान भी यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से NH3 के अंदर देखा गया है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। ये इसके पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ NH3 और हम डाल रहे हैं एक HNH, ठीक है। अब आप देखिए इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको A समझें, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। इसको B समझें जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो यहाँ पर इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। बात समझ आ रही? इस तरीके से यहाँ देखें यह है 3 डिग्री एमाइन, इसमें से ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन, ये हमारे पास 3 डिग्री एमाइन है। ये आपके पास 3 डिग्री एमाइन है। 3 डिग्री एमाइन जो है आपके पास नाइट्रोजन के साथ 3 NH3 लगे हुए हों, सॉरी नाइट्रोजन जो है इसके साथ यहाँ पर CH3 लगा दें, लेट सपोज R लगा सकते हैं, R भी लगा सकते हो, ऐसे R की बजाय CH3 लिख दूँ, समझने में आसानी रहेगी। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। यूट्यूब पर टाइप करें हाइड्रोकार्बन बायोकेमिस्ट्री वाला तो आपको मिल जाएगी। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात समझ आ रही है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास पाए जाते हैं। इसके साथ पानी के साथ जब ये इसको आप देखेंगे तो ये 3 डिग्री एमाइन पानी में हल हो जाता है, ये बतौर सॉल्यूट इस्तेमाल होगा और यहाँ पर ये बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा। पानी के साथ जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ OH है, यहाँ O है, H को ऐसे लिख दूँ यहाँ पर। अब देखें ये इस तरीके से। अब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखें ये A है, बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ।
इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, और इस साइज़ इसका क्या है, स्मॉल है। और यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है NH3 के साथ। अब ये B है और B के पास लोन पर इलेक्ट्रॉन भी है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ग्रेटर है, और इसका साइज़ भी क्या है, स्मॉल है। नज़र आ रहा है? इस वजह से इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस ऑप्शन को आपने टिक करना था। 3 डिग्री अमाइन, ये हमारे पास 3 डिग्री अमाइन है, और ये मेरे पास वाटर है जिसके साथ ये मिल रहा है। बात समझ आ रही है? इस तरीके से मिथानॉल है, इथेनॉल है, इसके दरमियान नहीं बनता मिथानॉल और इथेनॉल। मिथानॉल जो है इसको आप CH3OH कहते हैं। इथेनॉल जो है, इथेनॉल ये अल्डिहाइड के साथ ताल्लुक़ रखता है, अल्डिहाइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है। ये इसके इन MCQs की मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर देखें, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच है और कार्बन की साइज स्मॉल नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनका और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती। प्रोपेनॉन है या इथाइल मिथाइल कीटोन है, प्रोपेनॉन और इथाइल मिथाइल कीटोन। इसको नोट कर लें, थोड़ी सी ऐसी वजाहत कर लेते हैं, थोड़ी सी आपको इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। देखिए ना, हमने जो है यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियर करवानी है, देखें ना, हमारे पास जो है ये मिथानॉल इथेनॉल, ए में मिथानॉल जो है CH3OH है और इथेनॉल क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है। ये मिथानॉल है और ये इथेनॉल है। ये अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर तो तरतीब कुछ ना कुछ बन रही है, ये तीसरा बन सकता है CH3O और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। अब इस हाइड्रोजन को आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मिलाना है। इनमें से कोई भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे सामने नहीं आ रहा इतना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता इतना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन को करीब लाते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को, ऐसे ऑक्सीजन को आप करीब ला रहे हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को यहाँ पर ला रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है आपके पास कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ हमने जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ी हुई थी, अगर आपको याद हो, यहाँ दोनों के साथ, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच था, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच था। ऐसे दोनों यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है, सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो यहाँ पर ये शर्त पूरी नहीं हो रही, यहाँ ये शर्त पूरी नहीं हो रही कि यहाँ ऑक्सीजन डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है ताकि इसके साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इस तरीके से आपके पास जो है प्रोपेनॉन है, दूसरे में प्रोपेनॉन कीटोन C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ CH2 कर देते हैं, यहाँ CH प्रोपेनॉन है, ये CH3 ओए होए, और यहाँ CH3, ये प्रोपेनॉन है आपके सामने। फिर यहाँ पर देखें कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड उस वक्त बनाता है जब ये हाइड्रोजन के साथ लगा हो, यहाँ फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये आपके पास जो है, आपके पास आ रहा है प्रोपेनॉन। और इथाइल मिथाइल कीटोन क्या है, C डबल बॉन्ड O C2H5 और CH3, इसको नाम देते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। ये प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन, और ये इथाइल, ये मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त यह है कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। यहाँ कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ कार्बन के साथ अटैच है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त है। एक्सेप्शनल केस आएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखिए एसीटोन और एसिटल्डिहाइड। तीसरा एसीटोन और एसिटल्डिहाइड। एसीटोन क्या है? C डबल बॉन्ड O CH3 ये एसीटोन है। इसको आप प्रोपेनॉन भी कहते हैं, एसीटोन भी कहते हैं, इसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं। और एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये इसको आप एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। या इसको इथेनॉल का भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हो, मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो? हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है। इस वजह से ये जितने भी हमारे सामने हैं, ये जो जितने लगे हुए हैं, नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। तो ये MCQs टाइम डिकेड के लिहाज से उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए ऑप्शन सी आपके सामने रहेगा। 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन ये, और पानी के साथ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। ये 3 डिग्री अमाइन यहाँ से कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये जी ऐसे थोड़ा सा एक वर्ड लग रहा है, लेकिन बहरहाल हमने एक वर्ड को क्या करना है, आप लोगों को समझ आ जाए तो ठीक है। बादल बना लेते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देख लें थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। तो हमारा आज का लेक्चर तो मैं सेट पर हूँ, उसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आए होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल से पढ़ेंगे, इसको हम डेप्थ में देखेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, और तफसीलन इसके ऊपर बात होगी। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।